तुम्हारी इन जासूसी हरकतों के लिए मैं तुम दोनों को मृत्युदंड घोषित करता हूं। ऐसा उस ग्रीक क्षत्रप ने अपने सामने खड़े लोहे की जंजीरों से बंधे जासूस आर्यक और चतुरक को कहा। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कौटिल्य के ये दोनों बहुत ही कार्यक्षम, चतुर और नौजवान गुप्तहेर थे। आचार्य चाणक्य ने इन दोनों पर ग्रीक क्षत्रप के एक प्रदेश में जासूसी करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। बीते कितने महीनों से वह उस प्रदेश में रहकर अपना जासूसी का काम बड़े शानदार और अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से या धोखाधड़ी से वह कल पकड़े गए थे। ग्रीक क्षत्रप के दरबार में बड़ी निर्भयता से वह दोनों क्षत्रप की नजरों से नजरें मिलाकर बेखौफ खड़े थे। मृत्युदंड की घोषणा होने के बाद भी न उनके चेहरे पर कोई मायूसी थी, न कोई दुख था। ग्रीक क्षत्रप ने तो यह सोचा था कि मृत्युदंड की घोषणा होने के बाद यह दोनों कम उम्र नौजवान रोने लगेंगे, घुटने टेक कर, नाक रगड़कर अपनी प्राणों की भीख मांगेंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मौत से भी निडर इन युवकों को देखकर क्षत्रप आश्चर्यचकित हो गया। अखंड आर्यावर्त का सपना देखने वाले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने फौलादी इंसानों को ढाला था। इन दो बेखौफ शूर नौजवानों को क्षत्रप ने पूछा, आप दोनों को कुछ कहना है? अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो बता देना। इस पर जासूस चतुरक क्षत्रप के नजरों से नजरें मिलाते हुए बोला, महाराज, मुझे अपने मृत्यु से कोई भी भय नहीं लगता है, लेकिन मेरे मृत्यु के साथ साथ जो मैंने एक बहुत ही शानदार और अद्वितीय कला सीखी है वह भी नष्ट हो जाएगी। वह कला मैंने बड़ी मेहनत और परिश्रम से सीखी है। यह सुनकर क्षत्रप की बहुएं चढ़ गई। उसने पूछा, कौन सी अद्वितीय कला? चतुरक बोलने लगा, मैंने बड़े परिश्रम से घोड़ों को प्रशिक्षित करने की कला सीखी है। मेरे सिखाए हुए घोड़े 20-25 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। युद्ध भूमि में दुश्मन के आगे जाकर उसके तीरों को भी आसानी से चकमा दे सकते हैं और भी कई सारे नायाब करतब कर सकते हैं। मैंने सिखाए हुए घोड़े ऐसे दौड़ते हैं कि मानो जैसे वह हवा में ही उड़ रहे हो। क्षत्रप इस अनोखी कला की बात सुनकर दंग रह गया था। उस जासूस के चतुरक के कथन में गजब का आत्मविश्वास था। क्षत्रप ने पूछा, तुम्हें कितने दिन लगते हैं घोड़ों को इस तरह प्रशिक्षण देने में? चतुरक इस पर बड़ी ही विनम्रता से बोला, महाराज, मैं और मेरा यह साथी हम 4 से 6 महीने में किसी भी उम्दा घोड़े को इन सारी कलाओं में माहिर बना सकते हैं। चतुरक की वह बात सुनकर ग्रीक क्षत्रप बड़ी ही गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए वह चुप रहा, फिर बाद में बोला, अगर तुम दोनों ने मेरे घोड़ों को यह कला सिखाई तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। यही नहीं, मैं तुम दोनों को बहुत बड़ा इनाम भी दूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली या फिर तुम दोनों ने भागने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हें मैं बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा, तुम्हारी पूरी खाल खिंचवा लूंगा। बोलो, मंजूर है? जासूस चतुरक और आर्यक ने सहमति दिखाते हुए अपने सर हिलाए। फिर ग्रीक क्षत्रप अपने अधिकारियों की तरफ मुड़कर बोला, इन दोनों का कड़ी निगरानी में सैन्य छावनी में रहने का और खाने पीने का बंदोबस्त करो। इन दोनों पर सख्त नजर रखी जाए और कल इन दोनों की निगरानी में हमारे घोड़ों का प्रशिक्षण शुरू किया जाए। उस दिन रात को आर्यक चतुरक रात का भोजन करके शांत बैठे थे। तब मौका देखकर आर्यक चतुरक के कान में फुसफुसाया, चतुरक, तुम्हें ऐसी कोई खास कला मालूम है? यह तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? आज तक तो मुझे यह बात मालूम भी नहीं थी। इस पर चतुरक भी आर्यक के कानों में फुसफुसाया, अरे तुझे क्या, मुझे भी आज तक यह बात मालूम नहीं थी। जब उस क्षत्रप ने हम दोनों को मृत्युदंड सुनाया तभी उस बात का मुझे पता चल गया। चतुरक की बात सुनकर आर्यक हैरान रह गया। वह बोला, यानी कि चतुरक, तुमने झूठ बोला? चतुरक ने फिर से जवाब दिया, हाँ देखो आर्यक, वैसे भी हम पकड़े गए थे। उस क्रूर निर्दयी पत्थर दिल क्षत्रप के सामने रोने और गिड़गिड़ा से भी कोई लाभ होने की संभावना नहीं थी। तभी मेरे ध्यान में आचार्य ने सिखाई हुई 2 चीजें याद आ गई। आचार्य ने कहा था, अगर प्राणों पर भी संकट आए तो नौजवान ने उससे डरना नहीं चाहिए। और दूसरा तत्व यह बताया था, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। किसी ना किसी चीज के प्रति वह जरूर भावुक होता है। कल जब से हम पकड़े गए थे तब से मैं क्षत्रप की कोई कमजोरी जानने की लगातार कोशिश कर रहा था। और जब कल सैनिक आपस में बोल रहे थे
तब वह क्षत्रप के घोड़े के प्रति प्यार और उसका घोड़े के प्रति पागलपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर कर हंस रहे थे। तभी मैंने जान लिया था कि घोड़ा यह इस क्षत्रप की कमजोरी है। तो जल्दी मैंने धाड़स बंधाकर एक चाल, और नसीब से सफलता भी मिल गई। अब कम से कम आगे के 4-6 महीने हमारे पास जरूर है। आर्यक को भी इस बात पर हंसी आई, लेकिन उसने हंसी को छिपाते हुए बोला, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आगे का क्या चतुरक? अगर उसे पता चल गया तो हम पर देखो कितनी सख्त निगरानी है। इस पर चतुरक ने जवाब दिया, नकारात्मक मत सोचो आर्यक, हालातों को बदलने के लिए एक रात भी काफी होती है। अब हमारे पास तो अगले 4-6 महीने का वक्त है। इस समय में बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। इस दौरान आचार्य हमें छुड़ा लेने की कोशिश जरूर करेंगे। 4 से 6 महीनों में तो कुछ भी हो सकता है। यह क्षत्रप मर सकता है, उसका घोड़ा तो जरूर मर सकता है, और उसका घोड़ा अगर मरा नहीं तो फिर ये हवा में तो जरूर उड़ेगा। अब उन दोनों के भी आंखों में एक नई चमक दिख रही थी। दूसरे दिन से घोड़ों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू हुआ। क्षत्रप का अपना एक प्राणों से भी ज्यादा प्रिय घोड़ा था। उसने उस ग्रीक घोड़े को और दूसरे 2-4 शाही घोड़ों को आर्यक चतुरक के हवाले प्रशिक्षित करने हेतु सौंप दिया, और अगले 2-3 सप्ताह में ही आर्य चाणक्य के ये दोनों चालाक जासूस सैनिकों को चकमा देकर क्षत्रप का प्यारा घोड़ा और साथ ही और एक शाही घोड़े को लेकर भाग गए। वापस चाणक्य के पास पहुंच गए। उस ग्रीक घोड़े को फिर से क्षत्रप के हवाले करने के बदले उन दोनों ने फिर एक बड़ी मोटी रकम क्षत्रप से ही वसूली। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।